शिव द डिस्ट्रॉयर, द ट्रांसफॉर्मर, वो पावर और कंपैशन के रूप हैं। पार्वती जी के साथ उनकी शादी एक लेजेंडरी कहानी है। ये है उनकी बारात की दास्तान, एक ऐसी बारात जो किसी और से बिल्कुल अलग थी। सोचिए, पूरा यूनिवर्स अपनी सांसें रोके हुए है। देवी देवता खुद इस अद्भुत नजारे की तैयारी में लगे हैं। ये कोई कॉमन शादी नहीं थी, ये था शिव और शक्ति द डिवाइन फेमिनिन का मिलन। एग्जिस्टेंस का हर तार इस उत्साह से कंप रहा था। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक कॉस्मिक इवेंट था, प्रेम, भक्ति और सृजन और विनाश के इटर्नल डांस का प्रमाण। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम देखने वाले हैं सबसे ग्रैंड बारात जो इस यूनिवर्स ने कभी देखी है। स्वर्ग से वो उतरे। देवी देवता, ऋषि मुनि और सभी दिव्य प्राणी, सब इसी महान अवसर के साक्षी बनने आए थे। हर एक अपने आप में ही एक लेजेंड। अग्नि देवता अपने तेजस्वी रथ के साथ आए, पूरे कॉस्मोस को रोशन करते हुए। वरुण देव, जल के देवता, अपने मकर पर सवार होकर आए, बारात को आशीर्वाद देते हुए। यहां तक कि भयानक भूत प्रेत भी, जो शिव के गण थे, वो भी मौजूद थे। उनके विकराल रूप चारों तरफ फैली दिव्य सुंदरता से बिल्कुल अलग थे। फिर भी इस भव्य सभा में सबकी नजरें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, दूल्हा खुद, शिव। बाघ की खाल और सांपों से सजे हुए शिव ताकत और शांति की ऑरा फैला रहे थे। उनकी तीसरी आंख बंद थी, जो सिर्फ बहुत बड़ी उथल पुथल के समय ही खुलती थी। वो अपने प्रिय बैल नंदी पर सवार थे। सुगंधित फूलों की मालाओं से सजा नंदी अटूट भक्ति और ताकत का प्रतीक था। बारात आगे बढ़ी, एक दिव्य ऊर्जा की नदी की तरह। आसमान में दिव्य संगीत गूंज रहा था। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। उनकी हरकतें यूनिवर्स की लय को प्रतिध्वनित कर रही थीं। ये कोई कॉमन बारात नहीं थी, ये खुद सृजन का नृत्य था, शिव की असीम शक्ति का प्रमाण। जैसे ही बारात अपने चरम पर पहुंची, शिव ने अपना तांडव शुरू किया, सृजन और विनाश का कॉस्मिक डांस। धरती कांपने लगी, आसमान में तारे हिलने लगे। उनके जटाओं वाले बाल बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे, जिनमें चंद्रमा सुशोभित था। उनके जटाओं से बहती गंगा उनके नृत्य की लय को दर्शा रही थी। ये थे शिव अपने तत्व में, ब्रह्मांड के देवता जो अपने आप को गति के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। एक ऐसा नजारा जो विस्मय और भय दोनों को एक साथ जगाता है। देवता आश्चर्य से देख रहे थे, अपने देवता की रॉ ताकत और अनुग्रह पर मोहित। ये थे शिव, संहारक, निर्माता, पालनहार। Section 5. The Heart of a Parent. This section delves deep into the emotional core of one of the most powerful deities in Hindu mythology, Shiva, and his profound love for his son, Ganesha. लेकिन कॉस्मिक शक्ति के इस प्रदर्शन के बीच शिव की आंखों में एक अलग ही भावना झलक रही थी। यह भावना थी एक पिता का अपने बेटे के लिए असीम प्रेम और चिंता, एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार जो किसी भी शक्ति या शक्ति प्रदर्शन से परे था। यह प्रेम एक गहरी और स्थायी बंधन का प्रतीक था। उनके हाथी के सिर वाले बेटे गणेश उनके सामने खड़े थे। गणेश, जो शिव को नहीं जानते थे, ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पार्वती ने गणेश को चंदन के लेप से बनाया था और उन्हें अपने द्वार की रक्षा करने का निर्देश दिया था। यह एक मां का अपने बेटे के प्रति स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक था। गणेश, जो शिव को नहीं जानते थे, ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसने एक भयंकर युद्ध को जन्म दिया, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका अंत शिव द्वारा गणेश का सिर काटने से हुआ। यह क्षण शिव के लिए अत्यंत दुखदायी था, क्योंकि उन्होंने अपने ही बेटे को चोट पहुंचाई थी। पश्चाताप से ग्रस्त होकर शिव ने उसकी जगह हाथी का सिर लगा दिया। यह कार्य शिव के प्रेम और करुणा की एक मर्मस्पर्शी याद दिलाता है, जो देखने वालों के दिलों में उतर गया। यह कार्य शिव के प्रेम और करुणा की एक मर्मस्पर्शी याद दिलाता है, जो देखने वालों के दिलों में उतर गया। यह क्षण दर्शाता है कि कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि संहारक भी अपनी अपार शक्ति में ऐसी कोमलता रख पाता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में भी होती है। Section 6. The Essence of Devotion. बारात आगे बढ़ी और पार्वती के निवास स्थान पर पहुंची। वातावरण में उत्सुकता छा गई थी। जैसे ही शिव दूल्हा
अपनी दुल्हन से मिलने के लिए तैयार हुए। लेकिन पार्वती अपनी बुद्धिमानी में शिव के प्रेम की गहराई को परखना चाहती थी। उन्होंने खुद को एक साधारण कॉमन स्त्री में बदल लिया। फिर भी शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनका प्रेम शारीरिक रूप से परे था, जो सिर्फ अंदर मौजूद दिव्य चिंगारी को पहचानता था। यह कार्य सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रमाण एकत्रित देवताओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। इसने सतही से परे देखने के महत्व पर, भीतर के दिव्य को पहचानने पर प्रकाश डाला। Section 7. The power of acceptance. This section delves into the profound significance of acceptance in our lives, especially as seen through the lens of cultural and divine traditions. विवाह समारोह शुरू हुआ, एक ऐसा मिलन जिसे खुद देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था, जो एक पवित्र बंधन में बंध रहे थे। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने पुजारी के रूप में कार्य किया। उनके मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा थी, जो सभी उपस्थित लोगों के दिलों में गूंज रही थी। देवताओं ने जोड़े पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। उनका आशीर्वाद उन पर बरस रहा था। यह आशीर्वाद केवल फूलों की पंखुड़ियों में नहीं, बल्कि हर दिल में महसूस किया जा सकता था। यह शुद्ध आनंद का क्षण था, प्रेम की विजय का जश्न। हर चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था, हर दिल प्रेम से भरा हुआ था। यहां तक कि भूत प्रेतों का भी, जो शिव के अनयूजुअल गण थे, स्वागत किया गया। यह स्वागत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संदेश था कि हर आत्मा का सम्मान किया जाना चाहिए। सभी प्राणियों का यह स्वीकार, चाहे उनका रूप कुछ भी हो, शिव की करुणा के बारे में बहुत कुछ कहता था। यह करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर क्रिया में झलक रही थी। संदेश स्पष्ट था, ईश्वर की नजर में सब समान है। यह समानता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका। स्वीकृति और समावेशिता का यह संदेश गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, जो शिव की बारात का वास्तविक अर्थ दर्शाता है। यह संदेश केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए था, जो हर दिल में गूंजता रहेगा। सेक्शन 8. The Eternal Shiva. उत्सव जारी रहा, संगीत, नृत्य और दिव्य आशीर्वाद का एक आनंदमय संगम। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई एक साथ आकर अपनी खुशियों और आस्थाओं को साझा कर रहा था। लेकिन इस घटना का असली महत्व उत्सवों से कहीं आगे था। यह एक गहरा संदेश था, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़ता था। शिव की बारात जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के इटर्नल डांस का प्रमाण थी। यह बारात हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसने बैलेंस के महत्व पर, अपने अंदर के उजाले और अंधेरे दोनों को स्वीकार करने पर प्रकाश डाला। यह संतुलन ही हमें सच्ची शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसने हमें प्रेम, भक्ति और स्वीकृति की शक्ति के बारे में सिखाया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें किसी भी कठिनाई से पार ले जा सकते हैं। इसने हमें दिखाया कि अपार शक्ति के बावजूद करुणा और क्षमा की विजय हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति करुणा और क्षमा में निहित है, और इस तरह शिव की बारात की कहानी आज भी जिंदा है। हमें अपने अस्तित्व की समग्रता को स्वीकार करने, अपने और सभी प्राणियों के भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में एक दिव्य चिंगारी है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एकता और प्रेम की ओर ले जाती है।